Hello everyone, today we will be doing the numerical part of slope deflection method. So, in earlier lectures, I have discussed how the slope deflection equation arrives and how we calculate the moment for different conditions. Okay, so today we will be seeing the procedure for the solving the numericals. Okay, so for procedure for the solving numerical with the help of slope deflection method, step 1 involves the consider each span fixed and find the fixed end moment फॉर ईच स्पैन ड्यू टू गिवन। अब देखिए, आपको जो कोई सी भी कंटिन्यूस बीम गिवन होगी, जब आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से उसको सॉल्व करना होगा तो आपको जो भी स्पैन है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अगर 4 पॉइंट पे सपोर्टेड है तो आपको ए बी को पहले कंसीडर करना है फिक्स, ठीक है। फिर वैसे ही हम अलग स्पैन्स को करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक सपोज ये एक बीम है, यहाँ पे एक सपोर्टेड है, एक यहाँ पर सपोर्टेड है, और ये यहाँ पे भी सपोर्टेड है, और यहाँ पे भी सपोर्टेड है। तो इस तरह से अगर कोई बीम यहाँ पे सपोर्टेड है तो कंटिन्यूस बीम, तो पहले एक स्पैन लेंगे ए बी सी डी। तो ए बी को हमको कंसिडर करना है और उसको फिक्स्ड मानना है, और फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। लोडिंग कंडीशन जो भी यहाँ पे अगर पॉइंट लोड है, यूडीएल है, अलग अलग कंडीशंस के लिए हर स्पैन को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर है नोट। देखिए इसमें नोट में क्या लिखा है कि इफ एनी सपोर्ट सेटल्स देन डू नॉट फाइंड फिक्स एंड मोमेंट सेपरेटली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड द डिफेक्ट इन डेरिवेशन ऑफ स्लोप। अब देखिए, जो हमने क्या कहा था, मैंने एक डेरिवेशन आपको इससे पहले लेक्चर में कराया था कि अगर ये फिक्स बीम है, ये अगर यहाँ पे ना होके बी डैश पे सेटल हो गया, बी से बी डैश पे चला गया, अब ये रोटेट हो गया ना से थीटा, और ये बी डैश पे सेटल हो गया ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो उस केस में हमको फिक्स एंड मोमेंट नहीं निकालना है उसके लिए, उस कंडीशन हम, क्योंकि हम ये पार्ट ऑलरेडी उस इक्वेशन को डिराइव करने में कर चुके हैं कि ये स्लोप डिफ्लेक्शन जो इक्वेशन है कैसे डिराइव होती है। अलग अलग 4 कंडीशन थी अप्लाइड लोडिंग के लिए फिक्स एंड मोमेंट। अगर एक पे रोटेशन करेंगे बी पे क्या मोमेंट आएगा, बी पे रोटेशन करेंगे तो ए पे क्या मोमेंट, और सेटलमेंट होगा अगर सपोर्ट का। तो अगर कहीं पे भी सपोर्ट सेटल दिखा है न्यूमेरिकल में, देन डू नॉट फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट। ओके, स्टेप 2 जो है हमारा कहता है कि टेक थीटा एंड डेल्टा एज अननोन एंड राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द एंड मोमेंट। अब ए बी जो आपने स्पैन ली है उसको कंसिडर करके आपको थीटा एंड डेल्टा की अननोन इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। स्टेप 3 फाइंड जॉइंट डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड डेल्टा बाय यूजिंग मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड शेयर इक्वेशन। तो आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है, शेयर इक्वेशंस लगानी है, जिस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। जॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा डेल्टा। नंबर ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। पहली तो ये कंडीशन हो गई कि नंबर ऑफ जो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगे दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। नंबर ऑफ शेयर इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल। अब शेयर इक्वेशंस जितनी भी होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के इक्वल, ठीक है। स्टेप 4 जो हमारा कहता है दैट इज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड डिटरमाइन द एंड मोमेंट। सो हमको जो ये अननोन्स हैं कैसे कैलकुलेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है इनकी वैल्यूज को स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में। देन हमको अब लास्ट है दैट वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड डायग्राम फॉर द लोडिंग कंडीशन। जो भी हमारा लोडिंग कंडीशंस आएगी उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहला अगर ये क्वेश्चन है, ए पे फिक्स है, बी पे रोलर सपोर्टेड है, और सी पे फिक्स है, और यहाँ पे 60 किलो न्यूटन का लोड है, और यहाँ पे यूडीएल है जिसकी वैल्यू 12 किलो न्यूटन वैल्यू है। यहाँ पे दिस इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई आपकी। तो पहले स्टेप क्या था कि हमको ए और बी को अभी हमने क्या माना है, फिक्स माना है। अगर ए ये है, ये बी है, और यहाँ पे लोडिंग है 60 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर। तो
टोटल 6 मीटर हो गया। तो हमारा जो फिक्स एंड मोमेंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम एम ए बी की बात करें, अगर फिक्स पे वो पॉइंट लोड होगा सेंटर पे, तो ये वैल्यू क्या आती है एम ए बी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी माइनस पी एल बाई 8, होता है कि नहीं होता है, वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, वैसे ही एम बी ए क्या होगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन और दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो पी एल अपॉन 8, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, यू विल पुटिंग द वैल्यू, इट विल बी 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तो कंडीशन आ गई, फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिया हमने ए बी के। वैसे हमें बी टू सी के लिए निकालने होंगे, बी टू की सी की कंडीशन क्या है, आप बना लीजिए, बी को भी फिक्स और सी को भी फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूडीएल है। अब यूडीएल होता है तो यहाँ पे जो मोमेंट्स आते हैं दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो वैसे ही एम बी सी और एम सी बी निकाल देंगे आप। ठीक है, दिस वैल्यूज इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12, दिस इज माइनस, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। अब इस तरह से सारे फिक्स एंड मोमेंट हमने निकाल लिए। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, मोमेंट इक्विलिब्रियम, जो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो हमने लिखनी। तो हमने एम ए बी के लिए अगर हम इक्वेशन लगाते हैं तो कैसे इक्वेशन आएगी, ये आएगी हमारी इक्वेशन एम ए बी। तो पहले फिक्स एंड मोमेंट है एम बार ए बी प्लस 2 EI अपॉन एल ट्वाइस ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो ये मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी। अब हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, ऑटोमेटिकली देखिए जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उस पर क्या है, ए पॉइंट फिक्स है, तो फिक्स पे क्या होगा, स्लोप 0 होता है। तो हमने रख दिया थीटा एट ए इज 0 और डिफ्लेक्शन इज 0, है कि नहीं है, यहाँ पे सेटलमेंट होगी में नहीं है। तो एम बार ए बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरह से, और एम बार ए बी हमने यहाँ से लिख दिया फिक्स एंड मोमेंट। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम ए बी की माइनस 45 प्लस 2 EI अपॉन 6 थीटा। ठीक है, वैसे एम बी ए की इक्वेशन लगा लेंगे। तो अब बी पे क्या होगा, बी पे स्लोप हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपली सपोर्ट, वो रोलर सपोर्टेड है। तो यहाँ पे देखिए थीटा ए 0 होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा बी होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन क्या होता है, ट्वाइस किसका होता है, जिसके रेफरेंस में निकालें, बी टू ए निकाल रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ थीटा ए। ठीक है, उस केस में हमारी वैल्यू आ गई एम बार दिस। सो मेंबर बी सी के लिए जब हम कंसीडर करेंगे, अब सेकंड स्पैन हमने ली थी बी सी के लिए स्लोप लगाएंगे इक्वेशन, फिर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमको पता है, एम बार ए बी सी, थीटा सी क्या होगा 0 होगा, डेल्टा बी 0 होगा, एम बी सी वैल्यू आ जाएगी, देख एम सी बी इस तरह से ही आ जाएगी। तो सारी जब आपकी वैल्यूज निकाल लेंगे तो थर्ड जो हमारा स्टेप है दैट इज ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ज्वाइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे हैं, देखिए ए बी ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, बी टू सी ये है। ठीक है, अब जो हमारा ए बी पे वैल्यू है दैट इज, अब ये देखिए हमारा एम ए बी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा वैल्यू, एक इक्वेशन ये है, एम बी ए की इक्वेशन ये है, सी बी के लिए ये है, बी सी के लिए ये है। चार इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा ज्वाइंट पे, बी पे हमारा क्या है, ये है वैल्यू। तो यहाँ पे बी पे दो मोमेंट आएंगे, एक तो ए के रेफरेंस में और एक सी के रेफरेंस में। देखिए ये वाला हो गया एम बी ए और एम बी सी, तो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम हेयर वी हैव अननोन थीटा बी, rotational displacement, hence one joint equilibrium condition is required, consider joint B। अगर joint B के लिए हम क्या कर रहे हैं, where we have unknown B, कौन सा unknown है हमारा, थीटा B। तो हमारे को रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, थीटा कैसा है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है। सो वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें चाहिए उस को नोन को निकालने के लिए। तो बी पे क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करेंगे तो एम बी ए विल बी, एम बी ए जो यहाँ पे बी ए के रेफरेंस में है और एम बी सी के लिए शुड बी इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ एम बी ए, अगर यहाँ पे हमने माना है माइनस, ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बनाया मैंने एम ए बी हो गया, ठीक है, ये
रोलर सपोर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये अगला सपोर्ट हो गया, दैट इज बी सी, ठीक है। अब ए पे अगर हमारा ये क्लॉकवाइज आया मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी हमारा हमने क्लॉकवाइज माना है, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो बी पे ये हमने कट किया यहाँ पे सेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस एम बी ए माइनस एम बी सी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन पुट करेंगे, एम बी ए भी पता है, एम बी सी भी पता है, शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी आपकी थीटा बी की। ये देखिए, ये इक्वेशंस पुट करी मैंने यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से थीटा बी की वैल्यू आ गई -6.75, ठीक है। जैसे कि देखिए एम ए बी क्या है, वैल्यू आई नेगेटिव, हमने यहाँ पे मानी है नेगेटिव। थीटा क्या है, स्लोप बहुत कम होगा तो ये माइनस में है। एम ए बी नेगेटिव है तो हमने कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज। एम बी ए कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडर किया था एंटी क्लॉकवाइज, एम ए बी जो हमारा आया था दैट इज माइनस, माइनस में आई थी ना एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ए बी कैसा आया था, नेगेटिव, नेगेटिव साइन सोच ऑपोजिट में लेना है, तो ये ऑपोजिट लिया था हमने क्लॉकवाइज। और बी पे ये पॉजिटिव था तो ये भी क्लॉकवाइज। इस तरह से रेफरेंस में हमने ये बनाई, ठीक है। अब बी पे देखिए, ये बी ए तो कंसिडर किया है हमने कि यहाँ पे हमारा जो रोटेशन होगा दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो ये एम बी सी है, तो बी सी जो स्पैन है, देखिए सी पे हमारा जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, सी टू बी, ये आई थी हमारी पॉजिटिव, पॉजिटिव थी, मतलब ये इसका डायरेक्शन जो है वो सेम होगा, इसलिए हमने इसका डायरेक्शन क्या लिया था, सेम लिया था यहाँ पर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि ये पॉजिटिव आई थी। अगर और बी सी की बात करें, देखिए बी सी कहते थी नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैसा है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बी सी, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको बी सी। तो ये अगर ये क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब ये सेक्शन कट कर गया है तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे कैसा आएगा, एंटी क्लॉक, दोनों एंटी क्लॉकवाइज आए इसलिए इक्वेशन, ठीक है। एटलीस्ट हमें जॉइंट पे मोमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए उसमें, क्योंकि क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, वहाँ पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, इससे हमें थीटा बी की वैल्यू। फाइनल एंड मोमेंट सब्सटीट्यूटिंग थीटा बी इन स्लोप डिफ्लेक्शन। अब सारी वैल्यूज निकालनी है, थीटा बी की जो वैल्यू आई है वो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, और इस इक्वेशन में रखेंगे, और इस तरह से आपको चारों मोमेंट्स मिल जाएंगे और सपोर्ट रिएक्शन आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारी बीम थी, यहाँ पे एम ए बी है, उसकी वैल्यू कितनी है एम ए बी की, वो निकाल लेंगे आप, एम बी ए की, एम बी सी की, एम सी बी की, सारे मोमेंट्स निकाल लेंगे, तब आप इक्वेशन लगाएंगे, समेशन मोमेंट एट बी इज 0, तो इक्वल टू 0 स्पैन ए बी के लिए, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये कैसी हो गई बीम, डिटर्मिनेट होगी, डिटर्मिनेट को तो आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ये मैंने जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे बनाई, जो भी हमने डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम किया था उस हिसाब से हमने मोमेंट्स बनाए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको यहाँ पे हमने देख लिया कि जब सेक्शन कट करेंगे तो एक मोमेंट उसको, अगर ये वाली बीम हमारी है, कहीं पे हमने सेक्शन कट किया है, देखिए यहाँ पे बीम है, यहाँ पे मैंने सेक्शन कट कर दिया, ठीक है, तो जितना मोमेंट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोमेंट था क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ पे कट कर दी, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, तभी ये सेक्शन बैलेंस रहेगा। तो
I hope how you have got these moment values using slope deflection equations you have got now. So try solving numericals based on slope deflection method. And if you have any queries, you can text me. Okay. So thank you very much.